कॉन्फिडेंस है, जो फेथ है, उसके लिए सेल्फ इमेज बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। सेल्फ इमेज का मतलब ये होता है मेरी अपने आप से क्या इज्जत है, आत्मसम्मान, सेल्फ इमेज, मेरी अपने, अगर अपने आप को देखूं तो मेरी इज्जत क्या है। और उसमें बहुत बड़ा रोल होता है हमारे ड्रेस कोड का, हमारे कपड़ों का। ये साइंटिफिक फिगर आउट है, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि 65% असर पड़ता है आपका सबसे पहले जैसे लोग आपको देखते हैं। 65%, 65, क्योंकि मैं जाके आपसे मिला, किससे मिला? मैं सपोज करो कि फूलचंद जी से मिला, तो मैं जैसे इनको पहली बार मिला तो क्या दिखेगा इनको? मेरा कपड़े दिखेंगे, मेरी शक्ल दिखेगी, मेरे बाल दिखेंगे। मैं मिलने के बाद ही तो हेलो बोलूंगा, तो हेलो जो मुंह से निकला ये तो बाद में हुआ ना। पहले क्या हुआ? मेरी पर्सनैलिटी, मेरे कपड़े, पर्सनैलिटी मेरे कपड़े, मेरा चेहरा। तो 65% फर्क पड़ता है आपके कपड़ों का। तो कपड़े कैसे? मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं आप इसकी बात नहीं कर रहा हूं जब आप बीच पे घूमने जा रहे हो। मैं बात कर रहा हूं कि आप सेल में जा रहे हो, सेल करने आप जा रहे हो, जिससे आप मिलने जा रहे हो उसे कहते हैं हेलो माय नेम इज एसपी भारत। तो सबसे पहले क्या देखेगा आपको? मेरे कपड़े। और मैं बिल्कुल ऐसी टाइट जीन्स कम वक्त के पैर घुसेड़ने में तकलीफ आ जाए वो पहने होंगे हूं, और बिल्कुल लो वेस्ट, जो अब निपकी के तब निपकी, और अंदर का सामान बाहर दिखे और बाहर का सामान अंदर दिखे तो अभी निपकने लगी, और लोगों को पता चले कि इनके अंडर गारमेंट्स कौन से ब्रांड के हैं। ऐसी मैं जीन्स पहन के जाऊं और कान में मेरी बालियां हों, लंबे बाल हों, लाल रंग की टी शर्ट हो बिल्कुल ऐसी मसल फुलाती हुई, है ना, और मैं किसी को ऐसे प्लॉट बेचने जाऊं, मेरा प्लॉट तो वो बाद में देखेगा। पहले किसको देखना है? मुझे। वो कहता भाई साहब मैंने प्लॉट देख लिया, इतना बड़ा प्लॉट देख लिया तो सामने दिख रहा है। हमें पता नहीं चलता कि हमारी सेल क्यों नहीं हो रही है, हमें मालूम नहीं पड़ता। मेरे लंबे बाल हैं, मेरी दाढ़ी कभी बन रही है कभी नहीं। अरे या तो बना लो या मत बनाओ दाढ़ी, या तो पूरी सेव करके रखो या बढ़ा के रखो। एक चीज तो नक्की करो, नहीं 3 दिन में को बनाऊंगा बाकी नहीं बनाऊंगा, पैसे बच रहे हैं। उसको थोड़ी पता है कि 3 दिन में बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अरे तुम बिजनेसमैन हो यार, तुम्हारी बिजनेसमैन जैसी तुम्हारी ड्रेस कोड होनी चाहिए, लफंगर जैसी नहीं। हम अपनी ड्रेस कोड रखते हैं लफंगर जैसी और कहते हैं बिजनेसमैन है। हमको तुम्हें ये लाल नीले कपड़े पहनता हुआ सलमान खान जो दिखाई देता है ना, ये फिल्मों में ही पहनता है कैमरे के सामने। वो जो कैमरे से जब वो घर जाता है ना तो कपड़े बदल के जाता है, और हम उस सलमान खान को देख के हम भी लाल पीले नीले पहन लेते हैं। लाल पीले नीले पहनने के उसे पैसे मिल रहे हैं और तुम्हारे लाल पीले नीले पहनने के पैसे कट रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लाल शर्ट मत पहनो, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं पीली मत पहनो, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन समझना चाहिए हमारे कपड़े कैसे हों। हमारे कपड़े होने चाहिए प्रोफेशनली ड्रेसअप, अच्छी। अगर डार्क कलर की शर्ट है तो डार्क कलर की शर्ट हो, लाइट पेंट हो। अगर हमारे पास में पेंट हमारा डार्क है तो शर्ट लाइट हो, शर्ट लाइट है तो पेंट डार्क हो। ये हमारा तरीका। और बहुत कोशिश ये करो कि ऐसे प्रोफेशनल पहनो जैसे बिजनेसमैन पहनता है। आप बिजनेसमैन हो, वो मोटे मोटे बड़े बड़े ऐसे जूते अगर आपको पहनने हैं तो घूमने पहनो बीच पे, या तो वो जूते पहनो जो जूते देखने में सामने वाले को लगता है कि हाँ भैया ये प्रोफेशनल ड्रेसअप है। अगर मैं यहाँ पे ये जूते पहन के आया हूँ, ये शर्ट पहन के आया हूँ, मैं वैसी बिल्कुल जींस पहन के आता है ऐसी, और ऐसी टी शर्ट पहन के आता हूँ, कान में बाल होती, बाल लंबे होते, तो मुझे देख के क्या कहते? सुनते आप मुझे मेरी बात है? अरे आपने तो वहां से यहां आके पहले मुझे देख लिया, मैंने बोलना तो बाद में शुरू किया। सामने वाला आदमी आपको पहले देखता है,
आपका ड्रेस कोड प्रोफेशनल होना चाहिए, समय के हिसाब से हो और फैशन के हिसाब से नहीं। फैशन में पहना है ना, शाम को पहनो बच्चों के साथ, सुबह पहनो बरमूडा पहन के भी जाओ, आप आइसक्रीम खाने जाना है ना, चड्डी पहन के चले जाओ। लेकिन जब माल बेचने जा रहे हो तो आपकी ड्रेस पता होनी चाहिए, अभी कौन सी ड्रेस पहन के जा रहे हो आप। ऐसा नहीं है जो माल बेचने चले गए वही आइसक्रीम खाने चले गए, जो आइसक्रीम खाने चले गए वही माल बेचने चले गए। अब कौन बदले, धंधा नुकसान हो जाएगा। लड़कियां, मुझे बहुत सारी लेडी भी दिखाई दे रही, मैं लेडी से भी कहना चाहता हूँ, उनका प्रोफेशनल ड्रेसअप है, अगर उनका वो जीन्स पहनना है, टी शर्ट पहननी है, अगर वो पैंट शर्ट पहनना है, वेल गुड। ऐसा हो सकता है कि वो इतनी हाफ मिडी पहन के चली जाए प्लॉट बेचने के लिए, इट्स नॉट पॉसिबल। मुझे तो याद है जब मैं अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा था, मैंने कम से कम 10 साल 5 साल तक तो मैं जीन्स पहनी नहीं। अब डेफिनेटली जीन्स का फैशन चेंज होता चला गया, जीन्स अब बहुत मार्केट में आ गए हैं, लोगों को एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है, लोग अब ठीक है पहनने लगे हैं, लोग जाने लगे हैं, जीन्स इज फाइन। लेकिन जीन्स के साथ में आपकी अगर शर्ट होती है तो आप हो जाते हो एक प्रोफेशनल, आपने कैजुअल मिक्स बिजनेस कोड हो गया आपका। लेकिन जीन्स के साथ में अगर आपकी स्लीवलेस टी शर्ट हो गई तो सत्यानाश हो गया। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप मूंछ तो रखो ही मत, टंटा खत्म मूंछ का। और अगर मूंछ रखनी है ना तो बिल्कुल ऐसी रखो, उसे रोज ट्रिम करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चला कि मूंछ आग लगी और एक बार नीचे का बाल मुंह के अंदर जा रहा है, ऊपर का बाल नाक के अंदर जा रहा है, और फिर आपने लस्सी पी, किसी ने आपको ऑफर करी लस्सी पी लो है, और फिर आप कर वो पता है देख रहा है, आपकी शक्ल देख रहा है। ये समस्या है। मुझे समस्या आपकी मूंछ से नहीं है, आप रखो ना मूंछ, पर ऐसी सिस्टमेटिक रखो जिसको देख के वो पूछे यार आपकी मूंछ तो हो तो लत्थू लाल जैसी है वो। मैं दुश्मन नहीं हूं मूंछों का, सिस्टम का। बाल कटवाओ तो 15 दिन में 20 दिन में एक बार बाल कटवा लो, मैक्सिमम महीने भर में कटवा लो। पता चला कि 2 महीने बाल कटवा रहे, जब कटवा के आए तो 7 दिन में ठीक होंगे। कभी बाल लंबे हो गए, कभी छोटे हो गए। अरे यार 50 रुपए लगते हैं, कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता है, लेकिन आप दिखने तो चाहिए बिजनेसमैन। कोई आदमी आपकी इज्जत तब करता है जब आप अपनी इज्जत खुद करो, और जब आप जिस ढंग से दिखाई दे रहे हो उस ढंग से आपसे वो चाय पूछेगा, कॉफी पूछेगा, वरना पानी पी के चल कर देगा। पता होना चाहिए आपके बालों की स्टाइल कैसी है, आपके आगे के बाल कैसे, पीछे के बाल कैसे, इसमें क्या लगता है। कोई पैसे खर्च नहीं होते इसमें, लेकिन जब ध्यान रखना पड़ता है कि हम किस ढंग से। नाक का बाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पता चला लोगों को नाक का बाल बाहर निकल रहा होता है, इधर का अंदर जा रहा होता है, फिर वो सांस ले रहे होते हैं तो कभी वो अंदर जाता है, कभी वो बाहर जाता है। और छींक आ जाती है तो अंदर का माल नाक के बाल के साथ बाहर आ जाता है। अरे हाँ, कभी वो लटकता रहता है जूजू, फिर वो अंदर बाहर होता रहता है सांस के साथ। उसे होश ही नहीं है, पता ही नहीं है कि मेरे क्या लटक रहा है, क्या नहीं लटक रहा है। अरे जब नहाते हो होता है ना, ठीक है ना। ये पूछ रहे हैं आपको क्या, अरे मैं भी तो रोज मिलता हूँ लोगों से। तो अरे यार जब सुबह नहा रहे होते तो एक छोटी सी कैंची रखो, उससे नाक के अंदर का बाल काट पीट के खत्म करो। ऐसा नहीं वो बाहर निकलना चाहिए। कान के बाल, आप जब ईयरपोर्ट आप प्लेन में जाते हो तो आपको ईयर रुचि अच्छी दिखाई देती है, गलत सेंस में नहीं, लेकिन फिर भी आपको ठीक दिखाई देती है ना। क्यों दिखाई देती है? वेल ग्रूम होती हैं, सिस्टमेटिक होती हैं, तैयार होती हैं, अच्छी तरह से आपसे बात करती हैं। और हम क्या है, अरे यार छोड़ यार, क्या 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 छोड़, छोड़ने को है क्या ही बता, तो छोड़ू क्या मैं? है? एक बात बोलूं, सेल्समैन और मालिक में क्या फर्क होता है? सेल्समैन और मालिक में कोई फर्क नहीं होता। दोनों को खड़ा कर दो तो कोई आदमी पहचान नहीं सकता। फर्क सिर्फ एक होता है कि सेल्समैन के कॉलर और कफ गंदे होते हैं, जूते पे पॉलिश नहीं होती और एड़ियां घिसी हुई होती हैं, और मालिक के कफ और कॉलर साफ होते हैं, जूते पे पॉलिश होती है और एड़ियां घिसी हुई नहीं होती। बस इसमें कोई पैसा लगता है? कफ और कॉलर साफ करने में पैसा लगता है? एक शर्ट को 2 दिन क्यों पहनते हो? अगर 1 दिन पहनोगे तो ज्यादा खर्च हो जाएगा। पसीना तो आ रहा है दिन भर,
बदबू भी मार रही है, थोड़ी साबुन खर्च हो जाएगी और क्या हो जाएगा। एक कॉलर तुमको दिखती नहीं है गंदी, सामने वाले को यहां से गंदी दिखती है। और ये जूते जो है ना, हम सोचते हैं जूते तो मिट्टी में गंदे हो जाते हैं, कोई बात नहीं, गंदे हो जाते हैं, मोजे से साफ कर लो, जूता खोलो मोजे से साफ करो, जूता साफ दिखना चाहिए। मैं किसी आदमी को अगर देखूंगा तो उसे जूते से उसको पहचानूंगा, ये पैसे वाला है, फटी पैर है। इस एड़ी में अगर यहां से घिस गई तो 1 रुपया लगता होगा, मोची 1 रुपए में कोई रबड़ लगा देगा। हम वो 1 रुपया खर्च नहीं करते, हम ऐसे चलते हैं। क्यों भाई? छोटी सी बात है, पता नहीं आपकी कभी नजर गई कि नहीं गई, सामने वाला आदमी आपकी औकात पहचान लेता है उस एड़ी से। किसी आदमी की क्या हिम्मत है जो मेरी औकात पहचाने। भाई साहब एक बात बोल देता हूं, आपके घर में 1 करोड़ रखे कि 100 करोड़ रखे हैं और मेरे पास में 100 रुपए भी नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। जो देख रहा है वो मेरे जूते से देख रहा है, मेरे कप और कॉलर से देख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं देख रहा है। हम खुद उसको अलाउ करते हैं अपने बिहेवियर से, हम अलाउ करते हैं अपने ड्रेस कोड से, अपने पर्सनैलिटी से कि वो हमको समझे तू भिखारी है। कितने पैसे लगे? और मजे की बात, ये जो जूते मोजे बिल्कुल बढ़िया पहनो, एक दिन में 1 मोजा उतारो। ये तो जूते से नहीं खोलता, क्योंकि अगर जूते खोल दिए तो मैं ही रहूंगा, दूसरा तो कोई रह नहीं पाएगा। क्या बदबू मारते नहीं, मुझे पसीना बहुत आता है, अगर ज्यादा आता है तो रोज बदलो, बहुत ज्यादा आता है तो दिन में 2 बदल लो। पर ये क्या तरीका है? कई लोग मेरे घर में आते हैं और वाह क्या इत्र प्लेन आ जाता है रूम में उसके जूतों के साथ। मैं उससे कैसे कहूं कि भैया ये जूते, अब वो अगर जूते भी उतार दे, मोजे भी उतार दे, पैर भी धोआ है तो भी बदबू जाने वाली नहीं। ये मोजे को 2 दिन क्यों पहनते हो? कौन देख रहा है? पूरी दुनिया देख रही है, तू देख रहा है ना। और फिर वो अंगूठा फटा है तो अंगूठा बाहर निकल रहा है, और फिर पता है वो कहता भाई साहब जूते खोल के आओ मेरे घर में। नहीं भाई साहब जूते खुल तो नहीं है, नहीं खोल तो लो। फिर वो खुलवा के आता है और फिर वो ऐसे करता है, समझने की कोशिश करता है अंगूठे खोल कर। अरे कितने रुपए का हो जाता है? सवाल रुपए का नहीं है, सवाल हमारी सोच का है। आप ये मत कहना कि मैं आपके पैसे खर्च करवा रहा हूं। 20-25 रुपए का मोजा नहीं आता है और 20-25 रुपए हम खर्च नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। तो कौन देख रहा है? तुम देख रहे हो, तुम्हारी सेल्फ इमेज का फर्क है, हमारी सेल्फ इमेज का फर्क है। मुझे पता है मैंने फटा मोजा पहना है, वो मोजा मेरा बाहर निकल रहा है, उठा के बाहर फेंक दो। नहीं, वो इलास्टिक खिसक रही है नीचे। और फिर कोई प्लॉट की बात कर रहा है, क्या रुपए गज है? 1000 रुपए गज है। वो 1000 रुपए का प्लॉट से ज्यादा वो तेरा 10 रुपए का मोजे की जो इलास्टिक ढीली हो गई है वो इरिटेट कर रही है, और हम डिफोकस हो जाते हैं हम उस प्लॉट से, उस आदमी से डिफोकस हो जाते हैं, क्योंकि हमको तो वो रबड़ खिसकानी है ऊपर। और मजे की बात है, बनियान में 2 छेद है तो किसको दिख रहे हैं? और अंडरवियर में अगर 1 छेद हो गया तो किसको पता है? कौन देखता है अंडरवियर खोल के? मुझे तो देख लिया, अंडरवियर कौन देखता है? हम खुद देखते हैं। इस सेल्फ इमेज का फर्क है। मेरी चड्डी फटी है ना तो तुम किसी को प्लॉट बेचने की बात ही नहीं कर पाओगे। उसका इंपैक्ट आएगा तो आपके ऊपर कि बनियान फटी किसने देखी? तुमने देखी, तुम्हें पता है, तुम्हें मालूम है मेरी बनियान फटी हुई है। पैसा खर्च होता है क्या? और ज्यादा पैसा लगा तो बिना बनियान की पहन लो शर्ट, लेकिन उससे बचो। और मजे की बात यह है कि कई लोगों के तो मुंह से इतनी बदबू आती है कि सामने वाला आदमी बात भी नहीं कर पाता है, और कोई उससे कह नहीं सकता कि तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। जब मेरे मुंह से अगर बदबू आ रही है और मैं किसी से बात करने जा रहा हूं, मैं गंगा सिंह जी तो गंगा सिंह जी का पूरा ध्यान मेरी बदबू पे होता है, मेरी बातों पे नहीं। क्योंकि वो बदबू इतनी पावरफुल होती है। इसमें
कि पूरा ध्यान इनका बदबू पे चला गया। अब मैं कितने प्लॉट देख लूं, कितने धंधे की बात कर लूं, कुछ हो नहीं सकता। हमें पता ही नहीं है मेरा बिकता क्यों नहीं, मेरा तो सेल ही नहीं हो रही, मेरी क्यों नहीं हो रही, तेरे मुंह में बदबू आ रही है। और ये बात किस कौन कहे उससे? अगर पत्नियों को पता है कि पति के मुंह से स्मेल आती है तो मेहरबानी करके पत्नियां उसको बहुत प्यार से इंडिकेट कर दें। और अगर पतियों को पता है कि पति के मुंह से आ रही है, पत्नी के मुंह से आई, तो पति उसको बहुत प्यार से कह दें। और अगर आपको पता नहीं तो आप खुद ही चेक कर लो मेरे मुंह से आ रही है कि नहीं आ रही। और फिर भी कुछ नहीं हो रहा है तो जेब में इलायची रखो। किसी आदमी से बात करने जाओ तो मुंह में इलायची डाल के बात करने जाओ। मुझे पता नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूं कि आपकी मुंह की बदबू कैसे जाएगी, पर मुझे पता है कि जब आप सेल करने जा रहे हो तो आपकी मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए। और अगर आपको लग रहा है मेरे मुंह से बदबू आती है, डॉक्टर को जाके दिखाओ। और फिर भी ठीक नहीं होती, सुबह शाम पेस्ट करो और फिर ब्रश करो। सुबह शाम ब्रश करने से नहीं होती तो मुंह में इलायची डालो। आप एयर होस्टेस के मुंह से अगर बदबू आए तो वो आपसे कहेंगे सर आपको पानी पीना है, क्या कहोगे आप? तो वो तो बेचारी पानी लेके आ रही है, तुम लाखों रुपए का धंधा करने जा रहे हो, तो तुम्हें ध्यान नहीं है कि मैं अपना ख्याल रखूं?